प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 23 और वचन 24 निकालिएगा। यह इस प्रकार से लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि यीशु मसीह नाव पर जा रहे हैं, उस नाव पर जिसमें उसके चेले भी साथ में हैं। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह उस नाव पर जब यात्रा शुरू हुई, नाव पर सो गए। प्रभु सृष्टिकर्ता हैं, उसे सब कुछ मालूम है। उन्हें ये भी मालूम है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, मौसम परिवर्तित होगा, माहौल परिवर्तित होगा और भयंकर तूफान, प्रचंड आंधी आएगी और बहुत जोर से बारिश होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें सब कुछ पता है, पर चेले अनभिज्ञ हैं। मैं समझता हूँ, जरा सोचिए, जब वो नाव पर चढ़ते, इससे पहले अगर काली घटाएं उन्हें दिखाई दे और थोड़ा थोड़ा हवा अगर चले, तो वो यीशु को बोलते कि प्रभु जी आज यात्रा नहीं करेंगे, आज कैंसिल कर देते हैं यात्रा, क्योंकि मौसम ख़राब है। अगर मौसम ख़राब है तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर मौसम ख़राब है तो छतरी, रेनकोट सब कुछ आप लेके चलेंगे, क्योंकि वो आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये था, शिष्यों को नहीं पता आगे क्या होगा, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, मौसम बिल्कुल साफ था। जब वो नाव पर चढ़े, एकाएक मौसम में परिवर्तन शुरू हुआ, और जब वो खेते खेते आधे बीच में पहुंचे, भयंकर पानी, भयंकर तूफान, मानो अब नाव डूबने वाली है। ऐसा वचन में लिखा है, मानो अब उनका जो नाव है वो लहरों में ढांप दिया जाएगा, डूब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसी नाव पर है। हालेलुया। परमेश्वर को सब पता है। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस माहौल में जाने क्यों दिया, खतरे में पड़ने क्यों दिया, बारिश में भीगने क्यों दिया, और वो खुद क्यों भीगे? क्यों परमेश्वर उन्हें मुसीबत में डाल दिया? क्यों? कई बार आपको प्रश्न उठता है कि प्रभु मैं क्यों समस्या में फंस गया, मैं तो आपको जानता हूँ, आपको मानता हूँ, आप मेरे साथ हैं, फिर समस्या क्यों? परमेश्वर के लोगों, बचपन में आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा। पीछे आपके पिताजी या दादाजी, हम लोगों को ऐसे ही सिखाया गया था। वो पीछे साइकिल को पकड़े रहते और हम बहुत आराम से साइकिल चलाते, और चलते 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 अचानक वो साइकिल को छोड़ देते, और ये हमको सबसे बुरा क्षण लगता था। वो छोड़ देते, और कई बार जब वो अपने हाथ को छोड़ देते, सहारा देना छोड़ देते, कई बार हम गिरते, हम चोटिल होते हैं, घुटने छिल जाते, कोहनियाँ छिल जाती, हमको बहुत डर लगता। पर हम फिर से शुरू करते, दादाजी फिर से भिड़ जाते, पिताजी फिर से भिड़ जाते। क्यों? क्योंकि पिताजी लगे हैं कि मेरा बेटा साइकिल चलाना सीख जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर वही पिताजी आपको साइकिल में बैठा देते और आपको बैठा के हैंडल भी संभालते, पीछे जहाँ आप बैठे सीट को ही पकड़ के लेके चलते, तो ज़िंदगी भर, अभी भी, आज भी आपके पिताजी आपको वैसे ही लेके जाते। मेरे पिताजी मुझे ऐसे ही लेके जाते। परंतु उन्होंने हमें आधे बीच में छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वो दुश्मन है, इसलिए नहीं कि उन्हें हमारी परवाह नहीं है, इसलिए भी नहीं कि वो चाहते हैं कि हम नष्ट हो जाएं। नहीं, कदापि नहीं। वास्तव में वो इसलिए हमें छोड़ देते हैं बीच में, ताकि हम कम से कम साइकिल चलाना सीख जाएं, उनके सहारे की आवश्यकता ना हो, खुद अपने साहस के साथ, अपने ताकत के साथ हम बैलेंस संभालना सीख जाएं और उस 2 पहिया वाहन को चला सकें। प्रेज द लॉर्ड। उनका उद्देश्य बेहतर है। यीशु मसीह यद्यपि नाव पे सोए हुए हैं, इतनी बारिश में कैसे सो सकते हैं? आप सो पाएंगे क्या? भयंकर बारिश और तूफान आप सो जाएं? पर यीशु सोए हैं। और जब इन चेलों ने सारा प्रयास कर लिया और कुछ नहीं हो पाया, तब वो दौड़ते भागते गए, उसको उठाया, कहा यीशु उठिए, हम नाश हुए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अब यीशु उठे और सब कुछ, अर्थात आंधी और पानी को डांटा, और सारा सब कुछ चैन हो गया, सब कुछ रिलैक्स हो गया। अब चेलों को समझ में आया, जो हमारी नाव में है वो साधारण यीशु नहीं, वो नासरत का कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, जिसके आंधी और जिसके पानी भी सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार परमेश्वर ऐसे ही मुझे और आपको मुसीबतों में, तकलीफ़ों में छोड़ देता है, ताकि हम उसे पुकारें और उसकी महान सुरक्षा अचानक हमें मिले और हम कहने पाएँ कि धन्य है इज़राइल के परमेश्वर, आपने हमें बचा लिया। आप कई बार मुसीबत में फंसते होंगे, कभी कभी हॉस्पिटल तक पहुंच गए, कभी कभी ऑपरेशन के थिएटर तक पहुंच गए, और डॉक्टर ने हाथ खड़े करके कह दिया फॉर्म में साइन कर दो, अब तो इसका बचना मुश्किल है, अब ना बच्चा ना माँ नहीं बचने वाले, अब इसका जीवन समाप्त, नहीं बचने वाले। और तब अचानक एक चमत्कार हो जाता है, एक छोटी सी दुआ, चमत्कार, ऑपरेशन कैंसल, ऑपरेशन सफल, आप बाहर, आपका जीवन कन्फर्म है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार आप सकीते में होते हैं, अचानक जा रहे हैं, भयंकर दुर्घटना होने वाली कि पता नहीं अद्भुत शक्ति आती है और आप बच जाते हैं और बगल से गाड़ियां निकल जाती है। अमेजिंग,
कई बार ऐसे हुआ आपके साथ में, कई बार प्रभु ने अद्भुत रीति से बचाया। वो ये बताना चाहता है कि बेटी मैं तेरी परवाह करता हूँ, मेरे बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, चाहे अंधकार हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, मैं हर समय में हूँ। जब आपका दिल टूट जाता है, जब रिश्ते टूट जाते हैं, मन मायूस हो जाता है, मन बहुत छोटा हो जाता है, और ऐसी दशा में भी आपका परमेश्वर आपके साथ है। याद रखिएगा, जब आपके घर में बर्तन टूटते हैं आपको दुख तो लगता है, पर उसके बदले आपको नया आपको खरीदना पड़ता है। नई चीज़ें आपके घर में आती हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप क्यों पॉजिटिव चीज़ें नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु है, वो योजनाओं का बनाने वाला है। अब अगली बार जब आंधी और पानी और तूफान होगा, क्या चेले डरेंगे? क्या चेले कहेंगे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं? कभी नहीं कहेंगे। कहेंगे यीशु पहली बार आपने बचाया, कृपा करके दूसरी बार भी बचाएं। और निसंदेह यीशु अब दूसरी बार ही बचाएगा। या हो सकता है यही चले आंधी और पानी को यीशु के नाम से डांट दें और सब कुछ शांत हो जाए। यही तो यीशु सिखाना चाहता है। परमेश्वर के लोगों हम बहुत बार घबरा जाते हैं, बहुत बार पीड़ित और चिंतित हो जाते हैं। आगे क्या होगा, मेरे बच्चे के स्कूल का फीस मैं पटा पाऊंगा कि नहीं, मेरे फाइनेंस का क्या होगा, क्या मेरे पति के जिन परिवर्तन होगा, कब होगा, मेरे घर में कब उद्धार आएगा। नाना प्रकार की चिंताएं। हमारा जीवन रूपी नाव मानो डूब रहा है, फाइनेंस में हम डूब गए हैं, हम आर्थिक जीवन बहुत तकलीफ में है, पीड़ाओं में है। परमेश्वर के लोगों मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन एक है जिसे आपको उठाना पड़ेगा, जिसे आपको जगाना पड़ेगा, जिसके पाँव को आपको पकड़ना पड़ेगा। और यदि आपने उसके पाँव को पकड़ लिया तो वचन में लिखा है यीशु ने आंधी और पानी को डांटा। वही यीशु आज आपके जीवन के कर्ज को, समस्याओं को, तकलीफ़ों को, उन पीड़ाओं को, उन लहरों को जो आज आपको डुबा रही डांटेगा, और आप उन तमाम चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे और परमेश्वर के चरणों पर आप उसकी महिमा करने पाएंगे। प्रभु पर भरोसा करें, ईश्वर के नाम पर, प्रभु के नाम पर भरोसा करें। याद रखिएगा, यदि आज आप कठिन दशा में हैं, इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। जमाने के लोग तो कहते रहेंगे, आपके विरोध में नाना प्रकार की बातें करेंगे, आपके सामने तो आपको फूल और माला देंगे, पर आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चलेगा। पर आप उन तमाम लोगों को मत देखिए जो आपका स्वागत कर रहे हैं, उनको भी मत देखिए जो आपकी बुराई और बेइज्जती कर रहे हैं, उसको देखिए जो आज भी आपके लिए कहता है कि हे मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, जो आज भी इस बात को कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ। एक माँ दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ेगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हम उसको देखें, और यदि आप और मैं उसको देखेंगे कभी लज्जित नहीं होंगे। दाऊद तो अनुभव के साथ कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर आपके मुख पर अपनी तेज को प्रकट करेगा और आपका भी चेहरा तेजोमय होगा। प्रभु आपको ऊंचाई पर उठाएगा। आइए आज हम धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हर एक निराशा में हम उसको आदर दें, क्योंकि वो हमें कुछ करना सिखाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। निराशा में, हताशा में, पीड़ा में, व्याकुलता में प्रभु आप हमारे साथ हैं। हर एक आंधी और तूफान में आप हमारे साथ हैं। आप हमें कुछ सिखा रहे हैं प्रभु। होने दीजिए। मेरे प्रिय लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, कि उनके जीवन के सारे दुखों और पीड़ाओं और तकलीफ़ों को आप दूर करें और यीशु के नाम से महिमा प्रकट हो। पिता धन्यवाद, सारी आशीष के लिए महिमा और आदर देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।